अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और भारत का कोरोना अपडेट बताऊंगा। वहीं दोस्तों अगर जो आप महाराष्ट्र में आने वाले हैं तो लॉकडाउन की खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ब्लैक फंगस जो कि बहुत ही मुसीबत बनती जा रही है अपने यूपी के लिए, उसके बारे में भी आपसे बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 6-7 खबरें हैं जो कि काफ़ी अहम खबरें हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपने गोरखपुर में मनमानी करने वाले अस्पतालों के ऊपर अब योगी सरकार का हंटर चलने लगा है। दोस्तों अब मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि सरकार को चाहिए कि सरकारी हो या प्राइवेट, इन अस्पतालों का जो है एक प्राइस जो है सेट होना चाहिए, जिससे कि मरीजों को तकलीफ़ ना हो, उनके घर वालों को तकलीफ़ ना हो। आपको भी पता है कि महामारी का टाइम चल रहा है, ऐसे में मनमानी तरीके से लूट खसोट, लोग घर द्वार गिरवी बेचने के ऊपर मजबूर हो गए थे। ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि ज़्यादा पैसे वसूली पर बंदरिका हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और योगी जी ने सख्त निर्देश दिए थे। लोग 4-4 घंटे के 50-50 हज़ार रुपये ऐंठ ले रहे हैं दोस्तों ऐसे महामारी में। आप ज़रा सोचिए और कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए। वहीं दोस्तों आपको बता दें, मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि ब्लैक फंगस नामक एक जो नई बीमारी आ रही है, जो कि ज़्यादातर कोरोना से जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको अटैक कर रहा है। ये इसका मामला यूपी में 73 नया मामला निकल के सामने आ गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो आँखों की रोशनी जाने का खतरा है। दोस्तों जान बचाने के लिए इंसानों का एक आँख जो है निकालना पड़ रहा है डॉक्टर को। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस पर योगी जी ने सख्त निर्देश भी दिया है कि इस पर कैसे बचाव हो सके। इस पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्य किया जाए। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस ब्लैक फंगस का मामला सबसे ज़्यादा अपने यूपी के बनारस में निकल के सामने आ रहा है। और दोस्तों कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था अल अक्सा मस्जिद और फिलिप के बारे में। तो उसमें ये खबर ये निकल के आ रही है कि कल वहाँ पे अल अक्सा मस्जिद में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा की है, जो कि ईद उल फित्र की नमाज अदा हुई है। तो अच्छी बात है। और दोस्तों आगे आपको बता दें कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सऊदी और दुबई भारत के हमेशा सहयोग में आगे रहे हैं। ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि सऊदी विदेश मंत्री ने भारत का हालचाल पूछा है और उन्होंने हर मदद के लिए वादा किया है कि हम हर मदद में आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों आपको भी पता होगा कि हमारे भारत से सऊदी दुबई में जाके लोग बढ़िया से अच्छे से पैसे कमाते हैं, अपना घर बार चलाते हैं। तो जो मुश्किल दौर में साथ होता है ना, वही असली दोस्त होता है। आप भी कमेंट करके बताना कि ये सही बात है कि नहीं तो ऐसा भी वक्त हमने देखा है कि लोग पूछते तलक नहीं हैं जब कोई आपदा अपने ऊपर आती है। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगातार चल ही रहा है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में अब थोड़ा सा मामला कम होना भी शुरू हो गया है। ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि जो लॉकडाउन चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून तक बढ़ा दिया है। और एक और खबर ये निकल के आ रही है कि अगर जो आप महाराष्ट्र में कहीं से भी प्रवेश करना चाहते हैं, चाहे इंडिया से हों चाहे आप विदेश से आ रहे हों, तो आपके पास नेगेटिव RT-PCR टेस्ट होना ज़रूरी है। ये सेफ्टी के लिए है। अगर जो आप विदेशों में हैं, इंडिया वाले को तो वैसे भी पता है और जा कौन रहा है परदेसी इस टाइम काम करने, इस टाइम तो बचना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे अगर जो आप बाहर देश से आ रहे हैं तो इन सब बातों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा आपको। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का मामला भी कभी थोड़ा सा आगे और कभी थोड़ा सा पीछे होता हुआ नज़र आता है। आप देखते ही होंगे मेरी वीडियो, तो रोज़ आपको कोरोना का अपडेट मिलता ही है भारत का। तो ऐसे में भारत का पिछले 24 घंटे में 3,43,144 नए मामले सामने निकल के आ रहा है। वहीं दोस्तों गोरखपुर में कल जो है मामला काफ़ी कम निकल के आया था, लेकिन आज जो है पिछले 24 घंटे का जो रिपोर्ट आ रहा है
780 नए मामले सामने निकल के आ रहे हैं। वहीं पे कुशीनगर की बात की जाए दोस्तों, तो कुशीनगर में भी पिछले 24 घंटे में 321 नए मामले सामने निकल के आ रहा है। और कमोबेश दोस्तों देवरिया का भी आपको पता है कि कुशीनगर के आसपास ही रहता है मामला। हालांकि छोटे और छोटे ज़िलों के हिसाब से ये मामले बहुत ही ज़्यादा हैं। देवरिया में पिछले 24 घंटे में 312 नए मामले निकल के सामने आ रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो है सेफ्टी ज़रूरी है। कल मैंने आप लोगों को एक खबर बताई थी जो कि कुशीनगर खड्डा थाना क्षेत्र से आ रहा था, जो कि गांव में कोई भी अगर जो एंट्री करता है तो गांव के यानी कि जो मेन रोड होता है वहीं पे उसका टेम्परेचर भी चेक होगा और मास्क और सैनिटाइज़र बिना किए अंदर एंट्री नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे ही चीज़ों को अगर जो हर गांव अपना ले सख्ती से और हर आदमी को अनिवार्य कर दे कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ज़रूरी है, तो हम बहुत ही जल्दी इस कोरोना को हरा सकते हैं। हालांकि दोस्तों तैयारियां तीसरे वेव की भी चल रही है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि भारत सरकार और जो हर्षवर्धन जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो अभी इसी साल के जनवरी की बात है, उन्होंने इस बात का दावा कर दिया था कि हमने कोरोना को हरा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि बड़े बड़े एक्सपर्ट जो है कह रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हमने कोरोना को हरा दिया। लेकिन ठीक उसके 2 महीने बाद आप देख ही रहे हैं कि क्या हालात है अपने भारत का। तो कहते हैं ना कि हमारे देहाती भाषा में कहते हैं कि जब ठेक लग जाए एक बार आदमी को ना, तो ध्यान से और देख के फूंक फाँक के चलना चाहिए। तो एक बार बड़बोलेपन में तो हमको इतना बड़ा झेलना पड़ रहा है। अब आगे तीसरी जो वेव आने वाली है उसके लिए तैयारी पुरजोर तरीके से करनी चाहिए, ताकि आगे ऐसा माहौल ना हो। ऐसे में आपको भी पता है कि लॉकडाउन और बंदी की वजह से देश कितना पीछे जा रहा है, इकोनॉमी का क्या हालात है, काम धंधों का क्या हाल है, कितना ज़्यादा असर पड़ा है, बुरा असर। हालांकि आपको पता ही होगा कि ऐसे मामलों में बिल्कुल काम धंधे बंद, चौपट जो भी काम करने वाले हैं, ख़ास करके जो यूपी बिहार और परदेसी लोग हैं जो कि मजदूरी मेहनत करते हैं शहरों में जाके, उनका तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। ऐसे में सरकार जो है कुछ सहयोग भी नहीं देती है। घर चलाना इस टाइम सबको भारी पड़ता है। तो इस टाइम जो है हालात बद से बदतर हैं। हालांकि यूपी में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, उनको 2 महीने का राशन सरकार ने फ्री देने का ऐलान किया था। और दोस्तों मेरे कई व्यूअर ने ये कहा है कि सर आप जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए कहिए लोगों से। तो मैं तो वैसे भी हर वीडियो में अपील करता हूँ सावधानी के लिए, लेकिन आप लोगों से मैं ये भी कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि इंजेक्शन ऐसा होता है वैसा होता है, तो उन सब चक्करों में ना पड़ें आप। अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग और सेंस लगाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वैक्सीन जिनको लगा है उनको अस्पताल की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, ना के बराबर। तो जब भी आपका नंबर वैक्सीन लगवाने का आए तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन अगर जो आपने लगवा लिया तो इस बात की गारंटी है कि कोरोना के वजह से आपका अस्पताल में बिल नहीं बैठेगा। अगर जो बाय द वे इंजेक्शन लगवाने के बाद, वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर जो कोरोना किसी वजह से आपको हो जाता है, फिर भी आप थोड़े बहुत दवाई यानी कि घर ही पे ठीक हो सकते हैं, गंभीर स्थिति में आप नहीं पहुंचेंगे। तो इन सब अफवाहों से बिल्कुल बचें कि इंजेक्शन नहीं लगवाना है। इंजेक्शन जब भी आपको मौका मिलता है, नंबर आता है तो आप ज़रूर लगवाएं। पहले तो ये बंदिश थी कि 45 साल से ऊपर वालों को सिर्फ लगेगा, लेकिन जैसे ही 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को अलाउ हुआ है तो रजिस्ट्रेशन भी बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हालांकि मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस इतना आसान कर दिया जाए कि जैसे गांव में पहले
पोलियो की दवाइयाँ वगैरह लगती थी गांव-गांव में घूम के, वैसे लगे रहा। स्टेशन में आपको भी पता है, भले ही कितना भी इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बग़ैर इंटरनेट चलाए जी रहे हैं। तो ऐसे में जब इस टीकाकरण को आम किया जाएगा तो इससे गांव में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, ये थी 4, 5, 6 छोटी बड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। सपोर्ट का मतलब यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो आप देख लेते हैं, मैं देखता हूँ सेटिंग में आकर जाके अपने चेक करता हूँ तो 70% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। दुआओं में याद रखिए और मास्क ज़रूर लगाइए।